मुश्किल सो आसान, भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करहु, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करहु, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी सस्वरूप आनंद पद नयन चर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज परमाने संघ के माध्यम से सत शिरे आनंद पद भाई, सत्य स्वरूप सतरूप सत्य स्वरूप कहाई, सत्य सकल शिर नायक होई, और सकल पद मिथ्या होई, सत्य स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसा ए पद संभावी, नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत्य स्वरूप वो पावे नाही, आतु एक अगमगत होई, कहन सुनन में आ नहीं कोई, पाप पुण्य सो कदे न पावे, धन ज्ञान सुही अर्थ न आवे, तीरथ भरत देव सब पूजे, जप तप किया ही सत नहीं सूझे, जिग किया सुही लेसन पावे, साजन कदे कोई नहीं पावे, सांख्य जोग अष्टांग सुन होई, पवन जोग चढ़ावे कोई, कोई यो भेदन पावे प्यारा, सत कला को कहूँ विचारा, गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धार उर लेवे, आविद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई, मुख सो कहे जन नाम बतावे, सो शिष्य सीख धार घर जावे, भजो रात दिन रहो लिवलाई, सत स्वरूप ना पावे भाई, राम राम कोई आण बतावे, तो पण सत स्वरूप नहीं पावे, सत सायब कहे निश दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई, परम मोख निर्भय पद गावे, सत सायब कदय न पावे, कहनी सकल झूठ है सारी, वाय शब्द सो बके विचारी, खीरा कहे मूंगिया कोई, निस दिन कहन मुख या होई, कहो वाके घर हीरा आवे, तो सत साहिब कहे वो पद पावे, कह रहे महाराज सत्य सबके सिरे है, सत्य सबके ऊपर है, जो सतरूप है वही सत्स्वरूप कहलाता है, और बाकी सब असत है। ये सत्य सबका शिर नायक है। इस पद को पाए बिना जितने भी पद हमने आज दिन तक पाए हैं, उन सब पदों से हमें उतरना पड़ा। आज दिन तक हम जो भी बने हैं वो मिटना पड़ा। उस पद पर हमेशा के लिए रह नहीं पाए। केवल एक ही पद है जिस पे आप हमेशा के लिए रह सकते हो, वो अविनाशी पद, वो सस्वरूप का पद है।
वो आनंद स्वरूप का पद है। बाकी आप देह बन जाओ। देह को ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रख लो? 100 बरस तक। इससे ज्यादा रख पाओ? और कोई योगी होते हैं तो 125 रख लेते हैं, कोई 200 रख लेते हैं, शरीर को हिमालय में रख लेते हैं। लेकिन फिर 200 के बाद क्या होगा? और कोई कोई तो ऐसे जबरदस्त योगी भी होते हैं, गोरखनाथ जी जैसे, महाप्रलय तक अपने शरीर को रख ले। लेकिन महाप्रलय में क्या होगा? उस समय तो जाना ही पड़ेगा। महाराज कह रहे, जब तक आप अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं पाओगे, देह बने रहोगे, शरीर बने रहोगे, तो उस देह के पद को, शरीर के पद को आपको छोड़ना होगा। इसीलिए महाराज ने इस देही के पद को, शरीर के पद को क्या बताया? मिथ्या बताया। और सकल पद मिथ्या हो गया। आपके स्वरूप के अलावा जो कुछ भी आप बनते हो ना, कुछ भी बन जाओ, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना बन जाओ, चाहे विष्णु ही क्यों ना बन जाओ, चाहे शंकर ही क्यों ना बन जाओ, वो भी सब मिथ्या हो जाए, वो भी सब झूठ हो जाए। वो पद भी आपको छोड़ना, वो पद भी आपके पास रहने वाला। इसीलिए सब पद को आप मिथ्या कहा। चाहे अवतार ही क्यों ना बन जाए, चाहे 24 अवतार डर कर ही क्यों ना आ जाए, वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिसने स्वरूप को पाया, उस स्वरूप को छोड़ने की आवश्यकता। वो स्वरूप आपका सत है, स्वरूप आपका निज रूप बनाया हुआ नहीं, वो स्वरूप आपका अजन्मा है, किसी ने गढ़ा नहीं। शरीर में रहते हुए जान लिया उसको, शरीर में रहते हुए जान पाओगे, और बाकी तो बाद में थोड़ी जान पाओगे। बाद में तो राख जानेगी, बाद में तो मिट्टी हो जाएगी। क्या जानोगे? अभी जानोगे, जानोगे जो अभी जानोगे। हाँ, स्वरूप जानोगे तो अभी जानोगे, बाद में क्या जानोगे? बाद में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अभी मिलेगा, बाद में कुछ, बाद का आश्वासन नहीं। यहाँ सब काम तुरंत हाथ का हाथ है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, मिलना है जो भी मिलेगा। लेकिन महाराज कहते हैं ऐसे सत्स्वरूप का भेद नहीं मिलता सदगुरु के बिना, संतों के बिना, केवल भगवंतों के बिना। तब तक वो हंस वो पद में जा नहीं सकता, उस पद को अनुभव नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो बोले हंस का क्या दोष? क्योंकि ऐसा ज्ञान बताने वाले मिले ही नहीं। ज्ञान बताने वाले मिलते तो सत्स्वरूप को पा जाते, आनंद में रहता, जन्म मरण के दुख से रहित हो जाता। जन्म मरण उसके लिए केवल प्रतीति हो जाता, नाटक हो जाता, खेल हो जाता, कपड़े बदलना हो जाता, ज्ञान मिल जाता। लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है तो वो कपड़ों को ही मैं मान लेता है कि कपड़े ही मैं, जैसे कपड़े मैंने पहने ना, वही मेरा पहचान, मेरे कपड़े मेरी पहचान। लेकिन मान लेता है मेरे कपड़े मेरी पहचान, यानी मनुष्य के मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो मेरी पहचान किस रूप से हो रही है? मनुष्य के रूप से। लेकिन आप मनुष्य थोड़ी हो, आप तो परमात्मा हो, आप तो एक आत्मा हो जो परमात्मा के अंश हो। मनुष्य के कपड़े तो आपने थोड़ी देर के लिए पहन लिए, और ये कपड़े तो आपको उतारने पड़ेंगे। परमात्मा में मिलना है तो कपड़े उतार कर ही मिल सकते, इसके बिना नहीं मिल सकते। जो कोई भी कपड़ा पहना रहेगा वो परमात्मा में मिल नहीं पाएगा। यानी जो अपना वजूद बचा के रखेगा, मैं को बचा के रखेगा, तो वो नहीं हो पाएगा, परमात्मा नहीं हो पाएगा। महाराज के तो बात अगम गत होई, कहने सुनने में आ नहीं कोई। ये बात अगम की गति की बात है, कहने सुनने में आती नहीं। और करे पाप पुण्य सो कदे न पावे, धन ज्ञान सुई अर्थ न आवे। पाप पुण्य से नहीं मिलती,
कर्म से नहीं मिलती, करने से नहीं मिलती, धन से नहीं मिलती, 52 अक्षरों के ज्ञान से नहीं मिलती। बोले फिर हम क्या करें इसको पाने के लिए, क्या उपाय करें सत्स्वरूप को पाने के लिए? बोले तीर्था जाओ, तीर्था में मिल जाएंगे। हमारे तेरे तीरथ बरत देव सब पूजे, जब तब किया ही सत नहीं सूझे। बोले 68 करोड़ तीर्थ है भारत में, वहां सब दर्शन करे आओ, वहां सब स्नान करे आओ, वहां जितने भी देवता है 33 कोटि, उन सबका वंदन करो, जप करो, खूब तप करो। ये सब करने से भी महाराज कह रहे आपको सत सूझने वाला नहीं। सत कहाँ सूझेगा? कह रहे 68 को काहों को फिरी, सूरत समेट नाम में धरी। बोले 68 करोड़ तीर्थों में काहे फिरते हो? वहां आपको कोई परमात्मा मिलने वाले? परमात्मा तो तेरे घट में ही, परमात्मा तो तू ही, कहाँ खोजने जा? खुशबू कहाँ से आ रही है हिरण? खोजता कहाँ है? पत्ते पत्ते को, घास घास को सूंघता है, वहां से आ रही, वहां से आ रही। ऐसे अपन खोजते परमात्मा वहां होंगे, वहां होंगे। लेकिन महाराज कह रहे जिन पाया, जिन घट ही पाया, पायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहों को फिरी, सूरत समेट नाम में धरे। आप अपनी सुरता को, ध्यान को भीतर में ले आओ, भीतर में परमात्मा विराजे। तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है फिर। ये तन आपका देवल है, मंदिर है, उसमें आत्म देव विराजमान है। लेकिन ऐसे भक्ति का भेद मिल जाए, बस समझ आ जाए कि भक्ति ऐसे है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने दादु भक्ति भगवंत की देह निरंतर। भगवान की भक्ति तो इस देह में निरंतर होती है। जब आप अपने स्वरूप को जान लोगे, फिर यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं दीजिए। फिर आप भोजन प्रसाद पाओगे, वो किसके भोग लगाओगे? ठाकुर जी के, जो आपके भीतर बैठे। कई बार पूछते भोग लगाए नहीं लगाए, हमारे राम जी के लगा लिया। बोले ठाकुर जी तो भूखे रह गए। मैं कहा ये ठाकुर जी जिमेंगे तो काम। फिर आप जो करोगे भगवान की सेवा होगी, जो करोगे वो पूजा होगी। लेकिन आप अपने स्वरूप को तो जान लो पहले। जब तक स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक सारा काम आपका संसार का काम होगा, शरीर का काम होगा, इंद्रियों का काम होगा, वस्तुओं का काम होगा, व्यक्तियों का काम होगा, स्वार्थ पूर्ति का काम। और स्वरूप को जान लोगे तो फिर जो आप इस शरीर से काम करोगे, वो शरीर से काम भी परमार्थ का काम है, सेवा का काम है, उपकार का काम है। क्योंकि आपकी अपनी कोई निजी स्वार्थ नहीं, इस शरीर से आपको कोई सुख लेना नहीं, संसार से आपको कोई सुख लेना नहीं। तो फिर वो हर एक काम आपका सेवा होगा, हर एक काम आपका पूजा होगा, हर एक काम आपका आरती होगा। महाराज के ने इसके बिना तो आप तीरथ बरत देव सब पूजे, जप तप किया ही सत नहीं सूझे। ऐसे स्वरूप बोध के बिना, सत स्वरूप को पाए बिना सब कुछ कर लो, महाराज कह रहे कि आपको सत मिलने वाला नहीं। फिर बोले कैसे प्राप्त करे उस सत को? यज्ञ किया सुही लेस न पावे, साधन कदे कोई नहीं पावे। कह रहे इसके लिए कोई साधन नहीं, इस सत को पाने के लिए कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई उपाय नहीं। यज्ञ करने से मिल जाए तो हम यज्ञ कर लें। महाराज के यज्ञ करने से भी इसका सत का लेस मात्र भी आपको बोध होगा नहीं।
बोले फिर क्या करें? सांख्य योग अष्टांग सुण होई, वो भी एक सांख्य योग भी है, अष्टांग योग भी है। और कह रहे पवन जोग चढ़ावे कोई, कोई पवन जोग भी, श्वासों का योग, प्राणायाम। कह रहे हैं वो सब कर लो, बोलो श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा दो, समाधि लगा लो जड़। लेकिन क्या जड़ समाधि से वापस निकलोगे नहीं बाहर? कोई जड़ समाधि लगाकर मिट्टी में गड़ भी जाते, फिर वापस निकलते हैं थोड़े समय बाद। जब तक उनकी समाधि रहती है तब तक वो मिट्टी में गड़े रहते हैं। हम कहते हैं बहुत चमत्कारी बाबा है पहुंचे। महाराज कह रहे ये सब करने से भी आपको सत मिलने वाला। चाहे आप जमीन में गड़ के समाधि लगा लो, चाहे हवा में उड़ जाओ पक्षी की तरह, तो भी आपको सत मिलने वाला। चाहे आप सांख्य योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, पवन योग कर लो, फिर भी वो सत मिलने वाला। तो यो भेद न पावे प्यारा, सत कला को कहो कहूँ विचारा। ये सत की कला का ऐसा विचार है कि करने से नहीं मिलेगा। कुछ भी करो करने में आती नहीं वो सत की कला। सत की कला बे करने की, उसमें कोई क्रिया नहीं। हमारा में सत को कैसे पाओ? चलो गुरु जी से मंत्र ले आते हैं, गुरु जी आपको गुप्त मंत्र दे देंगे। टंकू के गुरु कान में फूक मार के मंत्र दे देते हैं, और फिर कहते हैं इस मंत्र को किसी को पता ना नहीं। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धारुर लेवे। गुरु ने कृपा करके आपको कान में मंत्र दे दिया, उस मंत्र को शिष्य ने सीख लिया और धार कर उसने हृदय में भी धारण कर लिया शिष्य। और कह रहे महाराज ऐसे जो है गुरु से आप मंत्र लेते रहो, कितने गुरु बना लो, बनाते रहो। कब तक? आविद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। ऐसी विधि आप अनंत जन्मों तक करते रहो। एक जन्म की बात नहीं, कितने जन्म हो गए, और कितने जन्मों में कितने गुरुओं में मिले होंगे, और कितने गुरुओं ने कितने हमको मंत्र दिए होंगे, और उन मंत्रों की हमने साधना की होगी, जाप किया होगा, सुमिरन किया होगा। लेकिन महाराज हनुमान ने वो सब किया, फिर भी आज यहीं के इधर ही दिख रहे हैं हमको, गए नहीं, सतलोक में नहीं गए, इधर ही दिख रहे हैं ना 3 लोकों में। यदि पहले इतने सारे मंत्र लेकर जाप करके ये सब सुमिरन करके ये सब किया तो है ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं किया होगा। जब जब मिनखा दे मिली होगी तब तक किया होगा। सदगुरु मिले थे, सदगुरु मिले नहीं, तो यहाँ पे बैठे हैं। कह रहे मिनखा दे गुरु को पाश, पर सदगुरु मिले ना कोई। मिनखा दे मिलेगी आपको, बार बार मिलेगी। बार बार कब मिलेगी? 43,20,000 वर्षों के बाद बार बार मिलेगी। अभी कितने कल्प बीत गए? 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है। कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया, कितने बरस बीत गए। इतने युगों से हम करते आ रहे ये सब क्रियाएं, करनियां, उपाय, लेकिन अभी इधर के इधर मुक्त तो नहीं हुए। तो कह रहे महाराज आविद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। कह रहे नाम तो मिल जाता है लेकिन सतनाम नहीं मिलता। गुरु आपको जो मुख से बोलकर देता है वो सतनाम देता है कि नाम देता है? नाम देता है, क्योंकि सतनाम तो मुख से बोलने में आता ही नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो गुरु जो मंत्र देता है बोल के, वो सतनाम का देता है कि झूठ नाम का देता है?
सतनाम तो देने में नहीं आता है, कह रहे हैं। जो चीज देने में नहीं आती कैसे देगा? तो झूठ नाम ही दिया ना, सतनाम का दिया। नाम तो नहीं हुआ ना, उस नाम में भी अपनी एक शक्ति है, उस राह का तो झूठ नाम तो नहीं। और माया जो भी रचित है वो सारी रचित तो परमात्मा की है। हाँ, लेकिन ये माया सब जो सब इंद्रियों से देखने में आता है, सुनने में आता है, करने में आता है, बोलने में आता है, वो सब झूठ है। गो गोचर जहां लग मन जाए तहां लग माया। हाँ, माया सच्ची है कि झूठी है? माया सच्ची है कि झूठी है? माया सच्ची है कि झूठी है? तो दिख रहा है तो झूठा है। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो भी दिखता है वो सब झूठा होता है। पर झूठा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। पर अविनाशी होता तो वो जाता नहीं। विनाश को, अविनाशी का विनाश नहीं होता। अविनाशी का विनाश नहीं होता। और जो विनाशी है, झूठा है, जो अभी दिख रहा है और कल नहीं रहेगा, आज दिख रहा है कल नहीं रहेगा, वो सब झूठा है। उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना, सब करी भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे तो सपना सच्चा होता है कि झूठा होता है? झूठा नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज को आप झूठ नहीं कह सकते। असत की जगह असत है, असत झूठ नहीं है। तो असत और झूठ में क्या अंतर है? चलो ये बता दो, असत और झूठ का अंतर बता दो। चलो असत और झूठ का भेद ही बता दो हमें, तो आज समझ आ जाएगा हमको असत और झूठ का भेद। असत और झूठ जो वो चीज है जो बोली गई, जो गलत बोला गया वो झूठ है। असत वो चीज है जो चीज आपको सत्य प्रतीत हो रही है पर वो सत्य नहीं है। झूठ और असत में ये फर्क है। वो वर्ड जो आप झूठ बोल रहे हो वो गलत। असत और झूठ तो हमने पर्यायवाची सुना कि असत और झूठ पर्यायवाची। क्यों आप असत और झूठ पर्यायवाची की नहीं? नहीं, पर्यायवाची कर रहे हैं वो, तो वो भी अपनी जगह ठीक सही है। पर्यायवाची है। पर्यायवाची असत, दोनों का पर्याय एक ही है। जो वचन बोले जा रहे हैं, कोई जल बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई पानी बोलता है, ऐसे अलग अलग बोलते, चीज एक ही है, उसका पर्याय एक ही है, तात्पर्य एक ही है, इसलिए पर्यायवाची। शास्त्र आप सारे शास्त्र पढ़ो, कहीं झूठ नहीं लिखा है। हाँ, शास्त्र में ऊंची भाषा में लिखा असत। झूठ शब्द से भ्रम पैदा होता है। हाँ, और असत से नहीं होता। असत से। हाँ, ये फर्क है। तो महाराज कह रहे हैं गुरु कृपा कर, बड़ी कृपा है गुरु की, देखो मंत्र दे रहे हैं, लेकिन मंत्र भी झूठ दे रहे हैं, सच्चा नहीं दे रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धार उर लेवे। उसे उद्धार नहीं होता। उद्धार नहीं होता तो वो असत है, झूठ नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, असत है। अब मान लिया हमने असत मान लिया। आविद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। बोले असत नाम दिया गुरु ने, जो कृपा करके मंत्र दिया वो असत नाम का मंत्र दिया, सत नाम का नहीं दिया। हाँ, बस ये बात ठीक है, समझ आ गई। सत नाम का मंत्र नहीं दिया, असत नाम का मंत्र दिया। तो असत नाम के मंत्र से आपका कल्याण होने वाला, चाहे भले आप दिन रात जपो, उसे 24 घंटे जपो, बैठकर एक जगह एक आसन लगाकर बैठो, चाहे मन को घेर के बैठो, फिर भी आपका उद्धार। हाँ, सिद्धासन को साध कर बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के निज दिन उर्मे पे। हाँ, जब तक आप मुख में फेरोगे ना तब तक काम नहीं होगा, उर में फेरना। तो महाराज कह रहे हैं कि ये बात, सतनाम पावे नहीं कोई, सतनाम नहीं मिलेगा आपको। सतनाम तो सत का बोध है, सत का स्वरूप का ज्ञान है, सत के स्वरूप का भान है, सत की समझ, सत का बुद्धि पर विवेक। सत और असत बहुत जबरदस्त है, इसका विवेचन बहुत लंबा चौड़ा होता है, आसानी से समझ नहीं आता। और कह रहे महाराज, मुख सू कहे जन नाम बतावे, सो शिष्य सीख धार घर जावे। कह रहे भजो रात दिन रहो लिवलाई, सत स्वरूप ना पावे भाई। लो बात आ गई।
महाराज ने तो सबको नकार दिया, सब काट दिया। कह रहे मुख सू कहे जन नाम बतावे, मुख सू कह के नाम बता देते कोई, भाई तुम जो है ये नाम लेना, तुम्हारे लिए ये नाम का जाप करना उपयुक्त है, तुम्हारी राशि को ये नाम सूट करता है। तुम्हारे लिए अलग अलग पात्रता के अनुसार गुरु अलग अलग मंत्र देते हैं, सबको अलग अलग मंत्र देते हैं, और शिष्य उस मंत्र को सीख भी लेता है और अपने घर चला जाता है। वो घर जाकर क्या करता है, कह रहे मां बजो रात दिन रहो लिव लाई, उसमें लिव लगा कर रखता है, उसमें ध्यान लगा कर रखता है, अपनी सुरता लगा कर रखता है, और रात दिन उसे भजता है उस मंत्र को, जो मंत्र गुरु ने दिया। तो महाराज कह रहे ऐसा करने से भी सत्य स्वरूप ना पावे भाई, आपको अपने सत्य स्वरूप का बोध नहीं, भले रात दिन भज लो बोध नहीं, रात दिन जप लो तो भी बोध नहीं। महाराज कहे कि हो सकता है उसने राम राम नहीं दिया हो, दूसरा कोई मंत्र दे दिया हो, राम राम से तो हो जाता है ना, नहीं है, राम राम से तो हो जाए बहुत, कि राम राम ने नहीं दिया हो, दूसरा कोई मंत्र दे दिया हो, कृष्ण कृष्ण दे दिया होगा, राधे राधे दे दिया होगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः दे दिया होगा, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतात् दे दिया होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् दे दिया होगा, और कोई मंत्र दे दिया होगा, राम राम नहीं दिया होगा। महाराज कह रहे राम राम कोई यान बतावे, तो पण सत्य स्वरूप नहीं पावे। लो यहाँ भी काट, आप भी बता रहे अंदर पैदा हो गए, अब लो राम राम को भी काट दिया महाराज ने। कह रहे कोई राम राम भी आके बतावे ना कि तू राम राम का जाप करना, जपना रात दिन, तो भी कह रहे हैं सत्स्वरूप का आपको बोध, सत्स्वरूप का ज्ञान, सत्स्वरूप का भान नहीं। राम राम कोई यान बतावे, तो पण सत्य स्वरूप ना पावे। सत्य साहेब कहे निश दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। कोई सत्साहेब भी कहते कबीर पंथ में, वहां उनके सत्साहेब कहने की तेर है। तो महाराज कह रहे हैं कि वैसे भी भले कहो, चाहे राम राम कहो चाहे सत्साहेब कहो, जो मुख से बोलने में आते हैं वो सब एक ही, मुख से बोलने में आते हैं वो सब भगवान के ही नाम है, चाहे कोई भी नाम है, एक ही नाम है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, सब एक ही नाम, अलग थोड़ी। मुख से जो कहने में आ रहा है वो सब नाम, और जो मुख में आ रहा है वो चीज सच्ची है कि झूठी है। हाँ, सत्य कैसे, मुख में जो चीज आ जाती है वो असत हो जाती है, झूठी हो जाती है। जो मुख में नहीं आती है वो सत्य। तो सत्य साहेब कहे निश दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। कह रहे भले पूरी जिंदगी भर राम राम किया, जिंदगी भर सत्साहेब कहा, लेकिन महाराज कह रहे अंत काल में जब तक आपको सत्स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक रो के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी माया नहीं छूटेगी, मोह नहीं छूटेगा, आसक्ति नहीं छूटेगी, चाहना नहीं छूटेगी, इच्छा नहीं छूटेगी, वासना नहीं छूटेगी, आशा नहीं छूटेगी, मनोरथ नहीं छूटेगा, मनोकामना नहीं छूटेगी, संकल्प नहीं छूटेगा, मनोरथ विकल्प नहीं छूटेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भाई देही को ही आप अपना मानते रहोगे, देही से ही बसते रहोगे, देही का ही सुमरण हुआ ना, वो किसके माध्यम से हो रहा है, देही के माध्यम से हो रहा है, माया का ही हो रहा है। जो चीज करने में आती है वो सब माया है, और जो चीज करने में आती है उससे क्या मिलता है, माया ही मिलती है। करने में आने वाली वस्तु से माया मिलती है, जो चीज करने में नहीं आती है उससे ब्रह्म मिलता है, उससे परमात्मा मिलता है, वो सत्य। जो करने में नहीं आता, परमात्मा कभी करने में फायदा होना है, वहाँ पे फायदा होना, ये फर्क है। तो कह रहे हैं कि जब तक आप इस देह से अलग नहीं हो जाते,
स्थूल शरीर से अलग नहीं हो जाते, सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं हो जाते। जो आपका स्वरूप देही है, आप यहाँ मन है, आप यहाँ देही से अलग, मन से अलग हैं। आप श्वासों से अलग हैं कि नहीं है? ये श्वासों के साथ हैं, साथ हैं। श्वासों से अलग आप नहीं रहते हो या रहते हो? नहीं रहते, मर जाते हो। मरने के बाद कहाँ जाते हो? ऊपर जाते हो। और ऊपर तो रहते हो ना, फिर ऊपर जाते हो। यहाँ ऊपर से भी मिट जाते हो। सेकंड फ्लोर पे। तो ऊपर सांसें होती कि नहीं होती? ऊपर जाते हो तो नहीं होती, फिर भी आप तो रहते हो ना ऊपर, या नहीं रहते? ऊपर तो आप रहते हो ना। श्वासें तो यहीं रह गई, शरीर यहीं रह गया, श्वासें आ नहीं रही है, शरीर यहीं छूट गया, आप ऊपर चले गए। ये बोले कहाँ जाते हैं? इनको पता है ऊपर जाते हैं। हाँ पता है, सबको पता है ऊपर जाते हैं। तो ऊपर श्वासों के साथ जाते हो या बिना श्वासों के जाते हो? बिना श्वासों के जाते हो। श्वासों के बिना भी आप रहते हो। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजबन ना है, आपका मन भी यही रह गया, निजबन भी यही रह गया, श्वासें भी यही रह गई। सूरत निरत नहीं चेतन, आपकी बुद्धि भी यही रह गई, आपका चित्त भी यही रह गया, आपकी चेतनता भी यही रह गई। सूरत निरत नहीं चेतन, वस्तु अमूलक, ऐसी अमूलक वस्तु है आप। वो सत्य है, अमूलक वस्तु। ये सब हटाओ, ये सब हटाओगे तो सच पे आओगे। उस सच पे आगे तो आपका सारा दुख मिटेगा, जन्मना मरना मिटेगा। फिर भले आप जन्मो मरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जन्मना है ही नहीं, केवल एक प्रतीति है, खेल है। संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे मुक्त होके आते हैं। जन्मते कि नहीं जन्मते? गर्भ में आते कि नहीं आते? या डायरेक्ट टपक पड़ते हैं? राम भी आए तो किस में आए? कृष्ण भी आए तो किस में आए? फिर डायरेक्ट तो टपके कहीं से। लेकिन मुक्त, ऐसी मुक्त आत्मा है, उनके लिए प्राकृतिक का उपयोग करते हैं। हाँ प्राकृतिक, जो मुक्त आते हैं वो प्राकृतिक प्रकट हो गए। प्रकट भय प्रभु दीन दयाल कौशल्या, ऐसे प्रकट हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको भी ऐसे सस्वरूप को पाना है जिसमें आपका देह का अभिमान नहीं रहे। आपको अपने सस्वरूप का बोध करना है, जो मन से अलग, बुद्धि से अलग, चित्त से अलग, अहम से अलग, स्थूल शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर से अलग, कारण शरीर से अलग, महाकारण शरीर से अलग, ऐसा आपका अमूलक वस्तु है। ऐसी आपकी शुद्ध चीज है आपके पास, वो आप उस स्वरूप को पा जाओ, तब आपका जन्मना नहीं, तब आपका मरना नहीं। उस रूप को पाए बिना आप कितना ही महाराज करें, जप करो, कितना ही तप करो, कितना ही व्रत करो, कितना ही तीर्थ करो, कितना ही उपवास करो, कितना ही यज्ञ करो, कितना ही होम करो, रोना धोना सुख दुख मिटेगा नहीं। इसलिए उसको झूठ है, बाकी झूठ नहीं है, वो अपनी जगह सच है। इस संसार में जो कुछ भी है सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं। लेकिन वो सच किसके लिए? देही के लिए सच, शरीर के लिए सच। आपको शरीर का सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, वस्तुओं का सुख चाहिए, तीन लोक के फल चाहिए, उसके लिए सारे ये मंत्र सच है जो गुरु देते हैं, उसके लिए सच। लेकिन जिसे परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए, केवल पद चाहिए, जो सब दुखों से निवृत्त होना चाहता है, उसके लिए असत है वो सब चीज। उसको इनका लाभ नहीं, इसका लाभ उसे जिसे सुख चाहिए। तीन लोकों में जिसे सुख चाहिए उनके लिए सब चीजें सच। जब तक यहाँ रहना है, शरीर के साथ रहना है, शरीर के सुखों की व्यवस्था करनी है, तब तक सत्य। जब शरीर के सुखों की इच्छा नहीं रहेगी, उस दिन आपके लिए सब चीजें गौण हो जाएगी, असत हो जाएगी। इसका महत्व आपकी बुद्धि में नहीं रहेगा। आपका महत्व किसका रहेगा? परम पद का, आनंद पद का। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। बोध हो गया, समझ आ गई। हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर कृपा ही करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर परम पद की कृपा करना, कि हमारे अंदर परम पद का बोध हो जाए, हम परम पद को पा जाए, हम परम पद में स्थित हो जाए।
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जात ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम साराम राम साराम राम 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 एक राम भी चीज होगी एक सबने राम राम, सब संतान है सत्संग ने राम 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 राम। सच्चरूप ने नाम के सदगुरु प्रणाम परम गति राज्यम परम भागम संतोष परम नरम कुल ज्ञान तजे निरंतर